सोनपुर मेले में थिएटर्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, ठेलियां हैं और इसी में घूमते घूमते मुझे ये साहब नज़र आए। तो मैंने कहा कि सूखा सूखा ये क्या बेच रहे हैं, भांग है क्या? तो मैंने पूछा कि भांग बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं संजीवनी बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा संजीवनी क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि ये सूखा है, पानी में डाल देंगे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो इन्होंने अपने पास नमूना भी रखा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ओसियर चौधरी। ईश्वर चौधरी। ये मेले भर बेचते हैं या फिर और कहीं बेचते हैं? हम लोग हर जगह पर जाते हैं सर बेचने के लिए। तो आप कहाँ से लेकर के आए हैं? हम लोग सासाराम से लेकर आए। तो सासाराम से मेले में आप बेचने के लिए आए हैं। जी। ये क्या है? संजीवनी है? संजीवनी है। तो लोग खरीद कर ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं, घर पे लगाने उगाने के लिए ले जाते हैं, गमला उमला में भी लगा देते हैं इसको। तो कितना बिकता है आपका? दिन भर में बिकता है सर, बिक्री के ऊपर रहता है, 500-1000 रुपया का हो जाता है, 1500 का। 1500 रोज का हो जाता है? जी। तो महीने भर आप रहते हैं यहाँ? हाँ मेला भर। तो मेले में जो सोच करके आप आते हैं वो पूरा हो जाता है? जी। मेले के बाद तो फिर आप कुछ और देखते होंगे? मेला के बाद यहाँ नहीं सर आते हैं, दूसरा जगह चले जाते हैं लेकर के। हाँ। तो यहाँ ये सड़क पे बैठने के लिए किनारे जी। आपको प्रशासन को पैसे देने पड़ते हैं या फिर आप बैठ जाते हैं? नहीं सर, प्रशासन लोग नहीं पैसा मांगते हैं। आपके लिए जगह मिल जाती है? हाँ हम लोग को जगह बहुत थोड़ा थोड़ा भी जगह रहता है तो हम बढ़ जाते हैं। हरिहरनाथ क्षेत्र में हरिहरनाथ का मंदिर है जिसके परिसर में मैं खड़ा हूँ। पौराणिक कहानी ये है कि गंगा और गंडक दोनों का संगम यहाँ पर है और संगम पर गज और ग्राह के बीच में युद्ध चला। लंबा युद्ध हुआ, भीषण हुआ। बाद में गज को ये लगने लगा कि ग्राह उसको मार डालेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु अवतरित हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र चला करके ग्राह का वध किया, गज को मुक्त किया। और यहाँ जो मंदिर है वो जो पौराणिक कहानी है उससे इसको जोड़ करके देखा जाता है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। ये हरि और हर दोनों का मंदिर है, यानी कि विष्णु और महादेव। ये सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इस पीठ का महात्म्य बहुत अधिक है। दूर दूर से लोग आते हैं और मेले के दिनों में तो यहाँ भीड़ लगातार लगी रहती है। ये गर्भगृह है जिसके भीतर मैं लेकर के आता हूँ। और जब भी आप हरिहर कहते हैं इसका मतलब कि हरि विष्णु और हर मतलब महादेव। विष्णु और महादेव दोनों जिस गर्भगृह में अवस्थित होते हैं, आप उस मंदिर को हरिहर मंदिर कहते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं तो आप यहाँ शिवलिंग देखते हैं और सामने विष्णु की मूर्ति है। तो मैं ये दोनों जो मूर्ति विग्रह हैं, ये विष्णु का विग्रह आपके सामने है, शिवलिंग यहाँ है। शिवलिंग में ही स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना किया है। एक ही लिंग में दो पार्ट है, अग्रभाग में हरि हैं, पीछे हर हैं। ये जो रेखा है, ये रेखा नजर आता है, अग्रभाग में हरि हैं, पीछे हर हैं। ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है जो पद्म पुराण में वर्णन आता है। पद्म पुराण में वर्णन है पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र है। 2 क्षेत्र नेपाल में है, 2 क्षेत्र इंडिया में है। एक ये हरिहर क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुई है, एक बारात क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र। जैसे हरिहर क्षेत्र को हरिहरनाथ कहते हैं, उसी तरह से मुक्ति क्षेत्र को मुक्तिनाथ भी कहते हैं। तो चारों क्षेत्र में ही महाक्षेत्र है जहाँ हरि और हर दोनों संयुक्त एक लिंग में विराजमान हैं। स्वयं ब्रह्मा ने 28वां मनमंत्र के पूर्व, एक मनमंत्र 1000 वर्ष का होता है, अभी 42वां मनमंत्र चल रहा है, यानी 14,000 वर्ष पहले स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना यहाँ एक लिंग में किया है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, गंडकी गंग्योर मध्य, गंगा और गंडकी का यहाँ संगम है। अभी कटाव के कारण थोड़ा गंगा आगे चली गई है, लेकिन पौराणिक संगम यही है। ये बगल से, मंदिर के बगल से गंगा गुजरती थी। तो ये तो पद्म पुराण का श्लोक है, बहुत प्राचीन है। तो गंडकी गंग्योर मध्य क्षेत्रम हरिराविदम, गंगा और गंडकी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्। इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके बाबा पर जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है, ऐसा महत्व है।
बाबा हरिहरनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा के जलाभिषेक के साथ शुरू होता है, जो 1 माह तक चलता है। यहाँ के विषय में ये प्रसिद्ध है कि आप जो भी सच्चे मन से बाबा हरिहरनाथ से आप प्रार्थना करेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी।